मसीह के बाबरकत फतेहमंद जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर नासरी यकूब और आप मेरे साथ प्रोग्राम देख रहे हैं द रियल फ्लेम्स। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम आपके लिए बहुत सारे नौजवान बहन भाइयों को लेकर आते हैं, खादमों को, वर्शिपर्स को लेकर आते हैं, ताकि उनकी गवाहियों से, उनकी बातचीत से हम बरकत पाएँ, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें। और मैं तमाम देखने वाले नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो अपने बड़े अच्छे कमेंट्स देते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं और वो हमें बताते हैं कि हम बहुत कुछ इस प्रोग्राम के वसीला से सीख रहे हैं। तो इन तमाम बातों के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम जितने एपिसोड हुए उन तमाम आपने लोगों की गवाहियों को सुना, बातों को सुना। तो आज भी एक बड़ा खूबसूरत नौजवान, पैशनेटेड, अपनी खिदमत के साथ वफादार एक नौजवान खादम मौजूद है। तो आइए आपकी जोरदार तालीम प्रोग्राम द रियल फ्लेम्स में वेलकम कहते हैं एडम पॉल को। सर वेलकम कहते हैं आपको, खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू सो मच। जी आया करने हैं सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो एडम भाई, आप अपने पूरे तारुफ को हालांकि मैं करवा सकता हूं, लेकिन मैंने ये मुनासिब जाना कि आप जो है वो खुद अपनी तारीफ करें। थैंक यू सो मच। बड़ी शादमानी की बात है कि आज मैं जरमाया टीवी पे और एक खूबसूरत शो द रियल फ्लेम्स, हकीकी शोले, जो है वो नौजवान है जो दुनिया को अपनी ज़िंदगी से पाकीज़गी से रोशन करते हैं। Praise the Lord। और मेरा नाम पास्टर एडम पॉल है और मेरा ताल्लुक़ क्राइस्ट ऑफ पाकिस्तान चर्च से है। और मैं एक नौजवान होने की हैसियत से आज यहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि नौजवानों का शो है। मैं चर्च में वर्शिप भी करता हूँ, परस्तार भी हूँ, कलाम भी सुनाता हूँ और सेकुलर स्टडीज़ का स्टूडेंट भी हूँ, बिब्लिकल टीचिंग का स्टूडेंट भी हूँ। और प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना, सारे हॉल्स की अरेंजमेंट और जहाँ जहाँ भी कन्वेंशन होते हैं, फादर के मेरे पापा जो करवाते हैं, उनके साथ शाना बशाना दिन रात उनके साथ होना, शहरों में जाकर खिदमत करना, ड्राइविंग करना उनके साथ। और बिलखुसूस मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अपने इंट्रोडक्शन में बयान करना चाहूँगा कि नौजवानी बेस्ट टाइम है खिदमत का। Praise the Lord। अगर मैं नौजवान हूँ, मैं अपने लिए सोचता हूँ कि अगर मेरे तारुफ में मेरे साथ ये लगाया जा रहा है कि पास्टर एडम जो है वो जवानी के यहाँ में खिदमत कर रहे हैं, और मैं इस बात के लिए बड़ा खुश हूँ। और भाई नासिर की तरफ से जो कॉम्प्लीमेंट मिला है, मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप नौजवान हैं, हालांकि शादी के बाद जो है वो जवान नहीं रहता। तो आपका शुक्रिया आपका शुक्रिया कि आप यंग है, आप नौजवान है। और मैं ये समझता हूँ कि जो लिखा है कलाम में, जो यीशु की खिदमत करता है, बाप उसकी इज्जत करता है और फिर बाप उन्हें जो है वो असरे नौजवाब बनाकर इस्तेमाल करता रहता है। जैसे तेरे दिन वैसी तेरी कुव्वत। तो हम यकीनन खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए करते हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे खूबसूरत गेस्ट, हमारे नौजवान गेस्ट को, एडम पॉल को। और मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे जो बुजुर्ग है बिशप यकूब पॉल साहब, ये उनके नवाबजादे हैं और खुदावंद ने बड़ी बरकत दी हुई है। आज बहुत सारे सवाल जो है आज हम इनसे करने वाले हैं और बहुत कुछ इनसे जो है जानने वाले हैं। और रेडी रहिएगा, जो देख रहे हैं वो इस प्रोग्राम से हल्का सा भी अलग मत होइएगा। बहुत कुछ आपके लिए और बहुत कुछ आज हम जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं सबसे पहले एडम भाई जानना चाहूँगा आपकी पर्सनल गवाही कि ऐसा कौन सा वक्त था कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को अव्वल दर्जे पर रखना शुरू करते हैं? पास्टर साहब, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या है। मैं 8वीं जमात में था, स्कूल टाइम में था, और पेपर ख़त्म हुआ और मैं जा रहा था बाय रोड और एक एक्सीडेंट हुआ मेरा, जिससे मेरी राइट टांग फ्रैक्चर हुई। Oh my God। और 3 महीने बेड पे रहने के बाद एक खादम मेरे घर में आया। उसने मुझे यूहन्ना 3:16 कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और जिस करब की हालत में मैं था, दर्द की हालत थी, और मेरे से मेरी जिस्मानी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मैं इतनी दर्द में हूँ, बिल्कुल, और मेरा शायद किसी से बात करने का दिल लगे। लेकिन जब उस खादम ने वो आयत पढ़ी, वो इमेज दिखाई कि यीशु ने आपके लिए जान दी है, जो आपकी टांग की दर्द है शायद ये अभी ठीक हो जाए, लेकिन जो कोड़े उसने आपके लिए खाए, कांटों का ताज उसने आपके लिए, हाथ में पैरों में कील खाए, वो आपके लिए थे। और मेरे लिए फर्स्ट इंप्रेशन था। बेशक मेरे घर में मेरे माँ बाप मुझे बचपन से सिखाते हैं कलाम को, लेकिन वो एक ऐसा पॉइंट था बेड पे
मेरी टांग टूटी हुई है, डॉक्टर्स ड्रिप लगा रहे हैं, वहाँ पे सारे मौजूद तमादारी के लिए। वो ऐसा मोमेंट था भाई साहब कि मैंने तहैया किया कि मैंने अब से अपनी ज़िंदगी खुदा को देनी है। वाह, मतलब कि आपने जब वो कलाम सुना कि यूहन्ना खुदा 3 ने के 16 ने ऐसी मोहब्बत रखी। ऐसी मोहब्बत, कैसी वाह। मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो मेरी टांग के दर्द है वो तो शायद कुछ भी टेम्परेरी नहीं है, है, yes, बिल्कुल। लेकिन वो जो उसने दुख दर्द मेरे लिए सही, प्रेज द लॉर्ड। और दुख दर्द के बाद मैं रुकना नहीं चाहूंगा, वो मेरे लिए जी उठा, हालेलुया, वो हालेलुया। मेरे लिए अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से, तो मैं कहता कि इट वाज फॉर मी, वो मेरे लिए था, मेरे लिए था, yes। तो अगर वो मेरे लिए तो मैं उसके लिए क्यों नहीं। हालेलुया, तो प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसा दिन था कि जब से मैंने इस चीज को अपने ढाल बना ली, हालेलुया, उसका कलाम मेरी ढाल है, वो वाह। हमेशा मेरे साथ है। मैं लंगड़ा भी हूँ, मेरी टांग बेशक मेरे साथ ना भी हो, लेकिन मेरा दिल खुदा का है, खुदा का, प्रेज मैंने द उसको लॉर्ड। अपना दे देना है। वाह। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। ओके, उसके बाद से मैंने चर्च में पहले नीचे बैठ के प्रस्तुत करनी, बेशक पापा साथ थे, उन्होंने चर्च में कलाम सुनाना, चर्च के चेयरमैन फाउंडर वो थे, लेकिन फिर भी रुझान नहीं था खुदा की तरफ, बिल्कुल। जाना, इबादत करना, और दैट्स इट। दैट्स इट। उस दिन के बाद से मैंने क्वायर में हिस्सा लिया, वाह, मैंने क्वायर में सिर्फ गाना शुरू किया। उसके बाद 2 साल मैंने गिटार प्ले किया चर्च में, वाह, 3 साल मैंने ड्रम प्ले किया, वाह, उसके 3 साल फिर मैंने कीबोर्ड प्ले किया। प्रसिद्ध से खुदा ने मुझे चुन लिया। हालेलुया। और मैं यहाँ पर बयान करना चाहूंगा, हमेशा वो नहीं है जो आप सोचते हैं अपने लिए। हमेशा हम या ये इमेजिन कर लें कि खुदा मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लिए हो। यस, जरा सुनिए कि खुदा क्या चाहता है कि वो आपके लिए करे। वाह, कई बार हम इमेजिन करते हैं खुदा मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी हो जाए, मेरा घर हो जाए, मैं पढ़ जाऊं। बिल्कुल, जरा बंगला, सुनिए। गाड़ी, तमाम चीजें, ये Let's बिल्कुल। hear। हाँ। सुनिए कि खुदा आपसे क्या चाहता है, क्या चाहता है? What God wants from you। वाह, शायद आप चाहते हो कि खुदा मुझे छोटी गाड़ी चाहिए, खुदा के नहीं, मैं तुझे बड़ी गाड़ी दूंगा। हालेलुया। शायद आपके ज़हन में हो खुदा मुझे छोटा घर चाहिए जिसके 2 कमरे हो, मेरे लिए काफी है। खुदा कहकर नो, नो, मैं तुझे DHA में लेकर जाना जाना मैं चाहता तुझे हूँ। स्क्रीन में घर दूंगा। और बाजुकात ऐसा होता है कि खुदावंत की मर्जी को बिना जाने हम अपने फैसलों में खुद फंस जाते हैं। खुद फंस जाते हैं। और बहुत सारी जगहों पे हम लोग जो है खुदा में कुछ और देना चाहते हैं, हम उसकी मर्जी को बिना जाने हम अपने फैसलों में फंस जाते हैं। Oh, और that's उन true। तमाम चीजों को हम अपनी मर्जी से चुन लेते हैं। हालांकि वो खुदावंत की मर्जी से नहीं, तो खुदावंत उससे बेहतर से बेहतरीन हमें Exactly, देना चाहता है। exactly। लेकिन हम अपनी चॉइस खुदा के सामने रखते हैं और वो अपनी चॉइस हमारी खुद की होती है। जैसे कलाम कहता है कि मैंने तेरे सामने अच्छाई और बुराई दोनों रख दी हैं। Exactly। लेकिन खुदावंद हमेशा इस बात के लिए भी कहता है कि मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता। मैं अच्छा इसमें बात ऐड करना चाहूँगा। यस प्लीज। मेरे फादर क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर भी हैं, वाह। मेरे उस्ताद भी हैं, रूहानी उस्ताद भी, जिस्मानी बाप भी। उन्होंने एक दिन मेरे से ऐसे, हम घर में बैठे हुए थे, मेरे से पूछा कि एडम आप आजकल क्या कर रहे हो। मैंने कहा आपको पता है चर्च में वर्शिप कर रहा हूँ। तब क्योंकि परस्तार भी था, मैं अब भी हूँ, परस्तार भी करता हूँ। तो मैंने कहा मैं प्रशिश कर रहा हूँ। कहते नहीं, आप क्या कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, इस क्वेश्चन ने मुझे खामोश करवा दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे उन्होंने एक बात कही, इट्स अमेजिंग क्वेश्चन जी, कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। ओके, मुझे जब उन्होंने बात पूछी कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, मैं प्रशिश कर रहा हूँ। कहते नहीं, उन्होंने एक बात बोली जिस चीज़ ने मुझे हला के रख दिया, और वो बात ये थी कि आप जब इस दुनिया से जाएं, कोई ये ना बोले कि एडम वर्शिपर था। वाह 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 वाह। लोग ये कहें कि ये कलाम को सुनाने वाला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस बात ने मेरी जवानी को झंझोड़ के रख दिया। हालेलुया, ये अब से 2-3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस दिन से मैंने प्लान किया कि मैंने कलाम को सीखना है, वाह, बाइबल कॉलेज ज्वाइन करना। ब्यूटीफुल। मैंने कलाम को सीखा और अब मैं प्रशिश के साथ साथ कलाम भी सुनाता हूँ। तो एडम भाई, एक और सवाल मेरे दिल में आ रहा है, चाह रहा हूँ कि मैं पूछूं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि खिदमत के स्टार्ट में जब बिशप साहब ने और मामा जी ने इस खिदमत को स्टार्ट किया, तब के कैसे हालात थे? आप तो यकीनन सारी बात से वाकिफ़ हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जी भाई साहब, तब के हालात शायद मेरे पास वो अल्फाज ना हो जिनसे मैं बयान करूँ, क्योंकि मैं छोटा था, लेकिन फिर भी जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, जो चीज़ें अब तक साथ हैं, उनमें से कुछ बातें बताऊँगा। तब कंडीशन ऐसी थी,
पापा खिदमत में थे, हम्म, मामा उनके साथ, और एक कमरा होता था हमारे पास, और उसी कमरे में हमारा किचन, ओके, वही हमारा बेडरूम और वही हमारा ड्राइंग रूम, वहाँ पर ही बैठना, वहाँ पर ही सोना। और हालात ऐसे थे कि तब आपको पता है कि 90s की बात है, तब हदिये जो है वो पैसे रुपीस होते थे, जी जी बिल्कुल, चवन्नियाँ, लोग चवानियाँ pennies ठियानियाँ बिल्कुल देते थे, हाँ। और मेरे पेरेंट्स उन पैसों में से भी खुदा का 10वां हिस्सा निकालते थे। वाओ वंडरफुल। और एक वक्त ऐसा आया कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, हम भूखे प्यासे थे, लेकिन ना मेरे बाप ने ना मेरी माँ ने ये कहा कि 10वां हिस्सा पड़ा हुआ है, उसमें से हम निकालें और बच्चों का दूध लेकर आए। Wonderful. नहीं छेड़ा, कभी नहीं छेड़ा, वाह। वहाँ पर ही रहा। और स्ट्रगलिंग डेज थे। और एक वक्त ऐसा है कि मैं, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं डेथ पॉइंट से वापस लौटा हूँ। बचपन में मेरी इस कदर तबीयत खराब थी क्योंकि दूध मैसर नहीं था, मुयस्सर नहीं था, काफी बिल्कुल टाइम के बिल्कुल लिए। चीजें। और मेरी जो वालदा मोहतरमा थी वो चीनी वाला पानी बनाकर हमें पिलाती थी। और डॉक्टर्स ने एक वक्त आकर कहा था कि इस बच्चे की आंतड़ियां खराब हो जाएंगी, इससे आप इतना मीठा पानी पिला रहे हैं। ओह माय गॉड। लेकिन फेथफुलनेस ये थी कि माँ बाप खुदा के वफादार रहे हैं, प्रेज द और लॉर्ड। जो बरकत आज हमारे पास है ये ऐसे नहीं आ गई, या आप ये कि रात को पौधा लगाया, सुबह जो है वो दरख्त बना हुआ है। इट्स इसके नॉट पीछे- पॉसिबल इसके सर। पीछे 40 साल 40 साल, इसके यस। पीछे 42 साल है मेरे हाँ। पेरेंट्स के। तो बात सिर्फ एक है कि आप खुदा के साथ वफादार रहें वाओ बचपन में। और ब्यूटीफुल। मैं इस चीज़ को मेंशन कर दूं, जितने भी लोग नौजवान देख रहे हैं इस चीज़ को, इस मैसेज को, रियल फ्लेम्स के शो को जरमाया टीवी पे, मैं इस बात को मेंशन कर दूं कि हमने बचपन से लेकर अब तक खुदा की हैकल को नहीं छोड़ा। हालेलुया, वाओ हम वेरी छोटे इंपॉर्टेंट पैसे, हम सर। छोटे होते थे, 3-4 साल की एज की बात बता रहा हूँ, हमारे चर्च में दुआएं रात होती थी, सर्दियों के दिन थे। हमारे माँ बाप ने हमें पकड़ना, एक कंबल, रजाई, सराहना लेना, और चर्च ला के हमें कहना जी आपने घर नहीं रहना, आप Wow. चर्च सोएंगे लेकिन घर आपने छुट्टी नहीं करनी, आपने चर्च। वंडरफुल सर। और उसी का आज रिजल्ट है कि उनकी वो तरबियत, उनकी वो खुदा के वफादारी के मेरे बच्चे बेशक छोटे हैं लेकिन ये खुदा के घर से जुदा नहीं हो। जुदा नहीं होंगे। और ये बड़ी खूबसूरत बात है जी, वाकई में जब खुदा से आप जुदा ना होंगे तो फिर खुदा आपको कभी यतीम नहीं छोड़ेगा, कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, और आपकी तरक्कियां, कामरानियां, सरफराजियां लाजिम है। जैसा कि हम पास्टर एडम पॉल से बातचीत कर रहे हैं और बड़ी बरकत है, और मैं बड़ी बरकत पा रहा हूँ। और स्पेशली जो आपने स्टार्टिंग की खिदमत बताई कि किस तरह के हालात थे, और वो सारा कुछ पानी में चीनी डाल के आपको पिलाया गया, और वो आपकी कंडीशन काफ़ी जो है वो ख़राब हो गई, और डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी आंतड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये हालात सदा नहीं रहेंगे। अगर आप खुदा के साथ फेथफुल है, खुदा के साथ वफादार हैं, तो फिर खुदावंद आपके हालातों को बदलने की कुदरत रखता है। ये बातों के सिलसिले को जारी रखेंगे। दिल तो नहीं कर रहा कि ब्रेक ले, लेकिन वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा प्रोग्राम द रियल फ्लेम ओनली ऑन जरमाया टीवी।